हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। रिजल्ट को लेकर यहाँ पर गड़बड़ी का खुलासा हो चुका है फ्रेंड्स। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई की बात हो रही है और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको निलंबित करने का आदेश आया है। डीईओ हैं बेसिकली। अभी मैं आपको दिखाऊंगी क्या अपडेट आया है, ऑफिशियल है फ्रेंड्स। और जो बचे हुए रिजल्ट हैं अब उनका क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट तो आपका आ चुका है, लेकिन 9, 10th और 11, 12th का रिजल्ट नहीं आया है। और छात्रों की दोबारा से जांच शुरू हो गई है। कौन से छात्रों की, वो भी हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी अपडेट आई हैं उन सभी को हम डिटेल में देख लेते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले देखते हैं जो आपकी निलंबित करने को लेकर अपडेट आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डीईओ की बात हुई है और कुछ रीज़न की वजह से उनको निलंबित किया जा रहा है। जी हाँ, तो चलिए एक बार थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं। सचिव सह क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में श्री समर बहादुर सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, जैसे आरोप किस चीज़ में लगे हैं देखिए, बेंच डेस्क, समरसेबुल पंप, यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हैं जो आपके काम की हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के काउंसलिंग में भ्रष्टाचार करने। तो यहाँ पर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जो आपका टीआरई 1 हुआ था और टीआरई 2 हुआ था, उनका जो आपका काउंसलिंग हुआ था, यानी कि डीवी हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया और इस मामले में भी ये पकड़े गए हैं। वैसे तो बहुत सारे रीज़न है यहाँ पर जो दिया है, लेकिन आपके काम का जो है वो ये है फ्रेंड्स कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में काउंसलिंग में गड़बड़ी करी थी, भ्रष्टाचार करा था, ये भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, मतलब ये जितने भी काम किए हैं इन्होंने उनके अंदर ये भी शामिल है। तो इस चीज़ के लिए अब इनको निलंबित किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा डिटेल सामने में आपके दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निलंबित किया जाता है सीधा सीधा। उक्त प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री समर बहादुर सिंह को बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रक एवं अपील नियमावली 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निलंबित किया जाता है। तो इनको अब निलंबित कर दिया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 में भ्रष्टाचार हुआ था काउंसलिंग में, वो चीज़ निकल कर सामने आ रही है। अब देखिए, ये चीज़ तो आपको पता है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती है फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है असल में, आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आप जानते होंगे फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उस टाइम पर काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर दिया था, उनको ज्वाइनिंग दे दी थी। लेकिन अब जब दोबारा से डीवी हो रहा है तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे फर्जी निकल रहे हैं जिनको अब बाहर किया जा रहा है टीआरई 1 और टीआरई 2 से। उसका रीज़न ही ये है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्चुअल में गड़बड़ी देखने को मिली थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। कल ही एक और नोटिस जारी हुआ है फ्रेंड्स आयोग की तरफ से, और 55 स्टूडेंट्स की एक लिस्ट आई है जिनको टीआरई 1 और टीआरई 2 से बाहर कर दिया गया है। अब ये अभ्यर्थी वही हैं जिनको डीवी के टाइम पर तो सिलेक्शन दे दिया काउंसलिंग के टाइम पर, लेकिन जब दोबारा से अब डीवी हो रहा है तो अब इनकी जो इन्होंने जो भी फर्जी किया होगा, जो भी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होंगे, जिस तरीके से भी इन्होंने सिलेक्शन लिया था, वो चीज़ें हम सामने आ रही हैं और उनको बाहर किया जा रहा है। बेसिकली सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं और वो अदर स्टेट के हैं और उनको ज्वाइनिंग दे दी गई। इनको डीवी के टाइम पर यानी कि काउंसलिंग के टाइम पर बाहर नहीं किया गया, जबकि उस टाइम पर बाहर किया जाना था। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार लिस्ट दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये देखिए, ये नोटिस इनके रिगार्डिंग जो है जारी हुआ है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय, ये सारी चीज़ें दी हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 में नियुक्त शिक्षकों के सीटेट में प्राप्तांक के आधार पर न्यूनतम अर्हता की जाँच हेतु संबंधित कागजात की मांग की गई थी। अब इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया है। क्यों? क्योंकि सीटेट में इनके 90 से कम मार्क्स हैं। सीधी सी चीज़ यहाँ पर ये है। ठीक है, मैं आपको सीधे जो एक्चुअल चीज़ है वही आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको रीज़न समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई 1 में नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता नहीं होने पर स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में। ठीक है, यानी कि सीटेट, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा भी है कि सीटेट में प्राप्तांक के आधार पर न्यूनतम अर्हता की जाँच, यानी कि सीटेट में इनके उतने मार्क्स नहीं हैं जितने की एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए थे, और ये अदर स्टेट वाले ही हैं जिनके 90 से कम मार्क्स हैं सीटेट में, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको पास कर दिया
लेकिन अब ये एक एक करके इनकी छटनी हो रही है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ ध्यान रखें, अगर आपने TRE 3 का एग्ज़ाम दिया है या फिर आप TRE 4 देने वाले हैं, अगर आप बिहार को छोड़कर किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और आपके 90 से कम मार्क्स हैं CTET में, तो आप एक ना एक दिन बाहर हो ही जाएंगे फ्रेंड्स। अब देखिए TRE 1 और TRE 2 कब का हो चुका था, कितने मंथ की सैलरी भी आ चुकी है और अब इन कैंडिडेट्स को बाहर किया जा रहा है। चलिए मैं यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाती हूँ। लिस्ट आप स्क्रीन पर खुद से देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये लिस्ट है, टोटल 55 स्टूडेंट हैं। इसके बाद और भी है, काफ़ी बड़ा PDF ये था। यहाँ पर नाम दिया है, स्कूल का नेम दिया है, ठीक है, कौन से ब्लॉक में ये थे, और देखिए उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। और CTET में 85 मार्क्स हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको बाहर नहीं किया गया। और इसीलिए अभी आप देख रहे हैं निलंबित वाली चीज़ आ रही है DEO के अगेंस्ट, जो कि होना भी चाहिए फ्रेंड्स। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि इसके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या हैं ना, यूपी के ही हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और बिहार में भी आप जानते होंगे CTET में रिलैक्सेशन सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को है, मेल कैंडिडेट को नहीं है। तो मेल कैंडिडेट भी ये इतने मार्क्स में यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं। अब एक तो इतनी खतरनाक चीज़ है यहाँ पर, अब देखिए 78 मार्क्स उत्तर प्रदेश के हैं। UMS अकाहा स्कूल का नाम है, इनका नाम है सुषमा भारती। ये 5th नंबर पे देखिए, उत्तर प्रदेश से हैं, 78 मार्क्स हैं CTET में और इनका सिलेक्शन हो चुका है BPSC TRE 1 में। अब आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स गड़बड़ी किस लेवल तक हुई है। अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाती हूँ। देखिए सीरियल नंबर 15 नाम तो इसमें है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये वाला पेज आता है 15 के बाद, ठीक है, 37 तक यहाँ पर हैं। उसके बाद टोटल 55 हैं, जो कि मैंने आपको बोला था। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 55 हैं अभी जिन्हें बाहर किया गया है। अब देखिए टोटल 55 ही नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी लिस्ट आपकी जारी हुई है और कुछ ना कुछ दिनों के गैप में आपकी एक एक लिस्ट ऐसे कैंडिडेट की जारी होती है जिनके रिगार्डिंग यही चीज़ आती है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर रहे थे, किसी का फर्जी डॉक्यूमेंट था, किसी का BEd ही कंप्लीट नहीं था और 6 to 8 में टीचर बन गया है, किसी के CTET में 90 से कम मार्क्स हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स की हमेशा एक एक लिस्ट जारी हो रही है कुछ कुछ दिनों के गैप में और वो सब बाहर हो रहे हैं फ्रेंड्स। और एक चीज़ ये है कि अब जो उनकी सीट है वो भी तो खाली होती जा रही हैं, इसीलिए TRE 3 में आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ठीक ठाक देखने को मिली थी एंड आई होप कि TRE 4 में भी वैकेंसीज़ काफ़ी आएंगी। बट एक चीज़ ध्यान रखें, अगर फर्जीवाड़ा होता है ना, कुछ भी आप ऐसा सोच रहे हैं या फिर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो कि ऐसा सोच रहे हैं, बाद में उनको एक ना एक बार बाहर होना ही है। अब आप खुद सोचिए, TRE 1 2020 में होने के बाद इतना टाइम हो गया, उस टाइम से अब तक उनको खुशी होगी कि मैं टीचर हूँ, लेकिन सडनली अब उनको ये लेटर जाता है कि आप बाहर किए जाते हैं क्योंकि आपके CTET में 90 से कम मार्क्स हैं या फिर आपने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया है। ऐसा भी बहुत लोगों ने किया था फ्रेंड्स कि डोमिसाइल उन्होंने बिहार का बना लिया और डोमिसाइल के बेसिस पर आरक्षण लेकर के वो टीचर बन गए, ये चीज़ भी हुई थी। तो इसीलिए जो बिहार के कैंडिडेट हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल लागू कर दीजिए ताकि ऐसी चीज़ें हों ही ना। लेकिन एक चीज़ है फ्रेंड्स, अगर अधिकारी या फिर कोई इसमें शामिल ही नहीं होता तो ये चीज़ें देखने को वैसे नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर नहीं होते हैं, लाइक आपका छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, वहाँ पर अदर स्टेट वाले अलाउड नहीं हैं, ठीक है। तो आपको अभी ये बताना था कि ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं बाहर हो रहे हैं तो कहीं आपका नंबर भी ना आए, ये चीज़ ध्यान रखें। इसलिए पहले CTET अच्छे से क्वालिफाई करें 90 मार्क्स के साथ, उसके बाद ही TRE की प्रिपरेशन में लगें। और कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले ज़रूर सोचें फ्रेंड्स, और ना बनाएं, बिल्कुल ना बनाएं, अदरवाइज़ एक ना एक दिन आप बाहर हो ही जाएंगे, ठीक है। मोस्टली कैंडिडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी के दिख रहे हैं, बिहार के काफ़ी कम कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट झारखंड का, ये देखिए एक झारखंड का है, ठीक है, बाकी आप देख ही सकते हैं। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि 9, 10th और 11, 12th का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि देखिए 1 to 5 और 6 to 8 का तो आ चुका है। तो TRE 3 में 9, 10th और 11, 12th का रिजल्ट कब आ रहा है, देखिए अपडेट आ चुका है। TRE 3 के TGT और PGT से जुड़ा अपडेट। अब पहले TGT का जारी होगा रिजल्ट, 5 दिसंबर तक जारी होगा TGT का रिजल्ट, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि अब जो TGT है, TGT यानी कि 9, 10th का जो रिजल्ट है वो आपका कब आएगा, 5 दिसंबर तक आएगा। GAD से कल शाम में TGT का आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर, ठीक है। आप जानते हैं शिक्षा विभाग जो है GAD को रोस्टर भेजता है, फिर GAD जो है आयोग को भेजता है।
तो यहाँ पर अपडेट आ चुका है कि GAD से अब कल शाम, यानी कि ये अपडेट कल लेट नाइट आई थी, तो आज की बात हो रही है। आज शाम में जो 9-10 का रोस्टर बना हुआ है वो रोस्टर आयोग को भेज दिया जाएगा और TGT का जो रिज़ल्ट है आपका, यानी कि 9-10 का जो रिज़ल्ट है वो 5 दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं 11-12 का कब आएगा, उसको लेकर के अपडेट है। देखिए, PGT के रोस्टर में दोबारा गड़बड़ी की वजह से हो रही है देर। शिक्षा विभाग को दूसरी बार रोस्टर किया गया था रिटर्न। ठीक है, शिक्षा विभाग ने 2 बार दे दिया रोस्टर, लेकिन दोनों के दोनों बार उसको रिटर्न कर दिया गया बिकॉज रोस्टर में बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अभी 11-12 का जो रोस्टर है वो क्लियर नहीं हुआ है। 3 दिसंबर तक GAD से आयोग को भेजा जाएगा रोस्टर। ये बात हो रही है PGT की, यानी कि 11-12 की। TGT का रोस्टर तो आज शाम को भेजा जाएगा, लेकिन PGT का 3 दिसंबर तक GAD के थ्रू आयोग को भेजा जाएगा और 10 दिसंबर तक PGT का जारी होगा रिज़ल्ट। तो आप देख सकते हैं 11-12 का रिज़ल्ट 10 दिसंबर को और 9-10 के रिज़ल्ट की बात करें तो वो आपका 5 दिसंबर को। ठीक है, तो ये डेट आप लोग ध्यान रखें फ्रेंड्स। आई होप कि इस डेट पर रिज़ल्ट आपका आ ही जाना चाहिए। सफल अभ्यर्थियों की 12 दिसंबर के बाद शुरू हो सकती है काउंसलिंग। देखिए, काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है फ्रेंड्स। 5 दिसंबर तक TGT का और 10 दिसंबर तक PGT का रिज़ल्ट आएगा। आफ्टर 2 डेज़ आपका काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल ये अपडेट है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर जैसे आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है ना, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी चीज़ की गड़बड़ी ना हो और उसकी वजह से आप लोग बाहर ना हो। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इतना सारा कंपटीशन है और आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अगर एक डॉक्यूमेंट की वजह से भी आपको बाहर करा जाएगा ना, तो आपको बहुत दुख होगा। तो इसलिए पहले ही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लें। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट मैंने आपको एक वीडियो में बताई भी थी, उसके थ्रू आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगी। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए, अगर आप लोग TRE 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे पहले आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए। आने वाला जो CTET है आपका December 14 को होने वाला है। उस CTET में जितने भी कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, अगर वो क्वालिफाई करते हैं CTET, तो वो TRE 4 में एलिजिबल हो जाएंगे। और CTET की प्रिपरेशन डेली हमारे चैनल पर भी करवाई जाती है। इवनिंग में हमारी क्लासेस होती हैं, आप चाहें तो क्लासेस के साथ ज्वाइन हो सकते हैं और अगर आप चाहें तो पेड नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। नोट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आज के लिए यही अपडेट था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।